इंतजार साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कल तो मुलाकात नहीं हो सकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा उनकी इमरान खान से, लेकिन आज चंद लोगों की मुलाकात भी हुई है और सहाफ़ियों से भी बड़े अहम इशूज़ पे आज इमरान खान ने बात की है। लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि उन्होंने ये कहा है कि मेरे साथ जो सलूक हो रहा है इस वक्त उससे वो मुतमईन नहीं है, जिसकी वजह से वो भूख हड़ताल पर जाना कह रहे हैं कि पार्टी के रहनुमाओं से मुशावरत करके भूख हड़ताल का ऐलान करेंगे। नहीं जी, बिल्कुल इस तरह से नहीं है कि वो जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है वो उन्होंने ओवरऑल बात की है कि जिस तरह से उनकी मुलाकातें कैंसिल कर दी जाती हैं, किसके कहने पे कैंसिल की जाती हैं, वो बिल्कुल खुल के बोले हैं। आज उन्होंने नाम लिए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर इसी तरह मेरी पार्टी के लोग जो एक स्केड्यूल मीटिंग्स होती हैं, जिस तरह से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक शेड्यूल जो है वो खुद इंतजामिया ने जमा करवाया था, उस शेड्यूल के मुताबिक ये मुलाकात होनी थी और उसी तरह से अप्रूवल ली गई और बाकायदा उनको बताया गया, हमें कम्युनिकेट किया गया। उसके बाद जो तमाम लोग वहां गए थे, तो उन्होंने कहा कि अगर इस तरह से इंटरफेरेंस रहेगी, इंटेलिजेंस एजेंसीज की इंटरफेरेंस रहेगी और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने जिस तरह से पहले किरदार अदा किया था, उनको जिस तरह सजाएं हुई 3 मुकदमात के अंदर, तो अगर ये सिलसिला चलता रहा और फिर उन्होंने इसको साथ अटैच किया कि जो जजेस के साथ इस वक्त ओवरऑल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बिलखुसूस और सरगोदा के एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज के इनके शफात के बाद और उनके लेटर्स के बाद, तो अगर ये इंटरफेरेंस इसी तरह से जारी रहेगी तो उसके खिलाफ एहतजाज के तौर पर वो भूख हड़ताल की तरफ जाएंगे। यानी अब तक कोई हतमी प्लान नहीं है, पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करेंगे। कितना वो संजीदा थे इस मामले में, क्या आपने अखज़ किया? बहुत संजीदा है, बिल्कुल संजीदा है जी। उन्होंने पार्टी रहनुमाओं की तरफ से ये पैगाम वाज़े तौर पर मीडिया के थ्रू भेजा है कि मैं सीरियस हूं और आपकी इनपुट जो है वो चाहिए होगी। जाहिर है अगर इसको ग्रैंड स्केल के ऊपर उन्होंने करना है तो उसके लिए वो बाकायदा एक तैयारी करेंगे। और इस वक्त वैसे ना कोई नेगोशिएशंस हो रही है, ना हुकूमत बात करना चाह रही है, तो आपको लग रहा है कि या इमरान खान को लगता है कि वो भूख हड़ताल करेंगे तो इससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, या उनकी वार्निंग का कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा किसी को? शहजाद साहब देखिए, डे 1 से जब से ये रिजीम चेंज हुई है उस वक्त से एक वन साइडेड अफेयर ये चल रहा है। दूसरी जानिब से हमेशा यही एक किस्म की बात ही आई है कि वो ना किसी किस्म के मुज़ाकरात करना चाहते हैं, ना बातचीत करना चाहते हैं। एंगेज जो उन्होंने किया है अपने आप को टाइम देने के लिए, लेकिन जो मीनिंगफुल आप कहते हैं कि कोई डायलॉग हुआ हो या कोई ऐसी बातचीत हुई हो, तो वो तो अभी तक नहीं हुई। तो ये डे 1 से हमारी अपनी स्ट्रगल है जो खान साहब ने शुरू की हुई है और वो उसको अपनी पेस के साथ चला रहे हैं और अपनी बात के। अलबत्ता उन्होंने हमेशा ये कहा है कि मैं बीइंग पॉलिटिकल पार्टी का हेड और इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर होते हुए मैं मुज़ाकरात के लिए मेरे दरवाजे जरूर खुले हैं, लेकिन अगर मुज़ाकरात की भीख किसी से नहीं मांगी जाएगी। तो ये क्लैरिटी है, वो अपने मिशन के ऊपर लगे हुए हैं, वो अपने बात पे कायम है। आज भी उन्होंने ये फरमाया कि मैं किसी वक्त के यजीद के आगे जो है नहीं झुकूंगा, चाहे मेरी जान इस सख्त तरीन माहौल में। इस माहौल को जो उन्होंने काउंट किया था वो इस तरह से किया था कि अगर नवाज शरीफ को जब इस जेल के अंदर रखा गया या उनकी बेटी को रखा गया या जरदारी रहे यहाँ पे, तो उनको जो फैसिलिटीज मिली हुई थी मुझे तो वो नहीं मिली हुई। मैं तो एक जेल की चक्की के अंदर बंद हूँ और इसके अलावा जिस तरह की फैसिलिटीज बिलखुसूस इस सख्त तरीन मौसम के अंदर एसी की फैसिलिटी भी तमाम दीगर जो सियासी लीडर हैं उन्होंने, लेकिन ये तो पार्टी को गो अहेड दिया है कि जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुकूमत बुलाना चाहती है उसमें वो जाएं और हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू सुने और अपनी बात करें वहां जाके। वैसे तो उन्होंने कहा है कि ये जो ऑपरेशन की बात हो रही है वो उसके हक में नहीं है क्योंकि इससे बड़ा नुकसान होगा, लेकिन फिर भी गो अहेड दे दिया है कि पार्टी को कि वो शिरकत करें। तो ये शिरकत होगी पार्टी की, क्योंकि आज तारर साहब ने ये कहा है, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने, कि वो उम्मीद करते हैं कि इमरान खान अपनी बात पे कायम रहेंगे। जी बिल्कुल, खान साहब ने वाज़े तौर पर कहा है और इसकी एक वजह है। उन्होंने कहा कि ये नेशनल कॉज है और नेशनल कॉज के ऊपर जो है जब नेशनल पूरी कौम को ये दहशतगर्दी का मसला दरपेश होगा तो इसके लिए उन्होंने इजाजत दी और बिल्कुल ये जाएगी, तहरीक इंसाफ इसको ज्वाइन भी करेगी। और आपको लग रहा है कि आपके इस इकदाम से, इमरान खान के इस इकदाम से कोई बर्फ पिघलने के इम्कानात?
देखिए जी, हम तो अपनी जानिब से ऐसा कोई कदम भी नहीं उठाते रहे। खान साहब हमेशा से पुरअमन एहतजाज की बात की है, उन्होंने कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। जिस किस्म के मुकदमात आपके सामने हैं, इद्दत जैसे केस हैं, और इसके अलावा साइफर का आपने हाल देखा, तमाम मुकदमात इसी किस्म के हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी कानून को हाथ में नहीं लिया। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कभी नहीं कहा कि हम किसी से बातचीत नहीं करेंगे। बातचीत की जो बात है वो ये समझते हैं, खान साहब बड़ा कैटेगोरिकली कहते हैं और बिल्कुल लॉजिकली उनकी बात बिल्कुल ठीक है और दुरुस्त है कि वो कहते हैं कि इस हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत फॉर्म 47 की जो पैदावार हुकूमत है, इसके साथ हम किस किस्म के मुज़ाकरात करें। अगर हम इनसे मुज़ाकरात करते हैं या जो हक है, जो हमारा राइट है, जो मैंडेट अवाम ने हमें दिया था, अगर वो ये देते हैं तो इनकी हुकूमत गिर जाती है। तो इनके साथ तो क्या बात करेंगे कि ये अपनी हुकूमत खुद कराएंगे? ये तो बिल्कुल नहीं कराएंगे। और रही बात अगर इलेक्शन कमीशन के पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात है या इलेक्शन कमीशन की बात है, तो उनके साथ अगर कोई होता है तो वो उनको किस तरह से हम उनको लेकिन इंतजार साहब, पहले तो आप लोगों ने कहा जिन्होंने ये सारी डकैती करवाई है। सही है, तो आप समझते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर आपको एतमाद नहीं, हुकूमत से आप कहते हैं बात करने का कोई फायदा नहीं।